श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सिद्धांत प्रतिपादनम भगवद गीता पिछले महीने अभी तक एक बार पढ़ूंगा, इसका सार एक दो पंक्ति में बता देता हूँ। आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य निःश्रेयस हेतुत्वं भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन कैवल्यफलावसानत्वात् क्रियाकारक फल भेद बुद्धि अविद्यया आत्मनि नित्य प्रवृत्ता मम कर्म अहम कर्ता अमुष्मै फलाय इदं कर्म करिष्यामि इति इयम् अविद्या अनादिकाल प्रवृत्ता। अस्या अविद्यायाः निवर्तकम् अयम् अहम् अस्मि केवलः अकर्ता अक्रियः अपलः न मत्तः अन्यः अस्ति कश्चित् इति एवं रूपम् आत्मविषयं ज्ञानम् उत्पद्यमानं कर्म प्रवृत्ति हेतुभूताया भेदबुद्धेः निवर्तकत्वात्। तु शब्दः पक्षद्वय व्यावृत्ति अर्थः न केवलेभ्यः कर्मभ्यः न च ज्ञानकर्मभ्यां समुचिताभ्यां निःश्रेयस प्राप्तिः इति पक्षद्वयं निवर्तयति। अकार्यत्वात् च निःश्रेयस कर्म साधनत्व अनुपपत्तिः न हि नित्यं वस्तु कर्मणा ज्ञानेन वा क्रियते। केवलं ज्ञानमपि अनर्थकं तर्हि न अविद्यानिवर्तकत्वे सति दृष्टकैवल्यफल अवसानत्वात्। अविद्या तमो निवर्तकस्य ज्ञानस्य दृष्टं कैवल्यफल अवसानत्वं। रज्ज्वादि विषये सर्पादि अज्ञानतमो निवर्तक प्रदीप प्रकाशक फलवत् विनिवृत्त सर्प विकल्प रज्जु कैवल्य अवसानः ही प्रकाशफलम तथा ज्ञानम। हो गया बात। इसका सार यही है कि भेद प्रत्यय, जहाँ पर भेद है वहाँ द्वैत है। भेद निःश्रेयस हेतुत्व भेद प्रत्यय निवर्तकम। भेद प्रत्यय निवर्तक ही अद्वय स्थिति। तो उसमें ज्ञान केवल शुद्ध ज्ञानम, दो पूजा कर्म 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 ये सब निवृत्त होना ही पड़ेगा एक दिन। तो कर्म निवृत्त से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान भगवान कहते हैं अकार्यत्वाच्च निःश्रेयस कर्म साधनत्वानुपपत्ति ही। वो तो अकार्य है, इसलिए कर्म का क्षेत्र आत्मज्ञान नहीं है। नित्य वस्तु कर्मणा ज्ञानेन वा क्रियते। नित्य वस्तु जो सिद्ध वस्तु है तो ज्ञान से भी या न तो कर्म से भी न क्रियते, उत्पन्न नहीं की जा सकती। ठीक है। तो पूर्वपक्षी पूछते हैं इसका मतलब केवल ज्ञान भी अर्धम अनर्थकम में भी न। ज्ञान क्या करता है? केवल अंधकार का अज्ञान का नाशक ही है। सिद्ध वस्तु स्वयं प्रकाश है। वहाँ तक हमने देखा है। आगे हम देखेंगे दृष्टार्थानां च छिदि क्रिया अग्निमंथनादीनां व्यापृतकर्त्रादिकारकाणां
द्वैधी भाव अग्निदर्शनादि फलात् अन्य फले कर्मांतरे व्यापार अनुपपत्ति यथा तथा ज्ञाननिष्ठा क्रियायां दृष्टार्थायां व्यापृतस्य ज्ञात्रादिकारकस्य आत्मकैवल्य फलात् अन्य फले कर्मांतरे प्रवृत्ति अनुपपन्ना इति न ज्ञाननिष्ठा कर्मसहिता उपपद्यते। देखिए, दृष्टार्थानाम च चिदिक क्रिया, देख दो क्रियाएं के एग्जाम उदाहरण दे रहे हैं। एक तो चिदिक क्रिया, चिदिक क्रिया माने एक लकड़ी है, लकड़ी का आप अभी आप इस पर सिर झुकना नहीं, आप पढ़ते नहीं रहते कि साथ साथ में क्या हो रहा है। अभी मेरे और देखिए, बस सिंपल मैं कर देता हूँ। एक दो क्रिया का उदाहरण भगवान दे रहे हैं। एक है, मैं देख सकता हूँ टेक्स्ट बुक, आपका भी सर झुकना नहीं, हम भी झुकेंगे नहीं, क्योंकि हम सब बराबर है, ऐसा मत कहना। डोंट ब्रिंग इक्वालिटी हियर। तो आप महात्मा लोग हैं, सिर झुकने का, उस झुकने की क्रिया से आप मुक्त है। मैं क्रियाबद्ध हूँ इसलिए झुकता हूँ। आप खुश हो गए? आप क्रियाहीन है, क्रिया रहित है, क्रिया से परे है आप, ठीक है। नित्य मुक्त सिद्ध पुरुष है सब लोग, सो जो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सुनिए, एक है चिदिक क्रिया, दूसरे अग्निमंथनादि नाम व्यापृत। व्यापृत माने जो एंगेज है, वन लगे रहे हैं, वन हु इज एंगेज्ड इज कॉल्ड व्यापृत। एक दो क्रियाओं को एक उदाहरण दे रहे हैं भगवान शंकराचार्य। इसमें क्या है, छिदिक क्रिया माने लकड़ी को चीरने की क्रिया, ठीक है। एक क्रिया होती है लकड़ी को चीर दो। दूसरी क्रिया है अग्नि मंथन आदि नाम, मंथन क्रिया, अग्नि प्रज्वलित करने के लिए जो मंथन क्रिया होती है, अग्नि मंथन क्रिया। व्यापृत, व्यापृत एंगेज्ड, इन दोनों कर्मों में लगे हुए एक व्यक्ति क्या है, कर्ता, कोई एक डूयर करता है। फिर आदि कारकाणाम, कर्ता आदि कारकाणाम करता है इत्यादि अनेक प्रकार के कारक भी है, ये सभी सामग्री से लगे हैं। वहाँ पे उसका फल क्या चाहता है, लकड़ी को चीर करने वाला क्या फल चाहता है, लकड़ी को चीरना है, चीरना ही, लकड़ी को दो टुकड़े करना ही उस कर्म का फल है। दूसरा है अग्नि मंथन करने वाला, उसका फल क्या चाहता है, अग्नि प्रज्वलन, उस वही फल है उस कर क्रिया का। तो द्वैधी भाव अग्निदर्शनादि फला, द्वैधी भाव माने दो टुकड़े करना, और अग्निदर्शनादि फलात, अग्नि का दर्शन करना रूप फल। इसके अलावा अन्य फले कर्मांतरे व्यापार अनुपपत्ति है। जिसका अभिप्राय कर्म का फल जो चाहता है, लकड़ी को दो टुकड़े करने का फल ही जो चाहता है, वो उसी कर्म में लगे रहेगा जिसके द्वारा उसको वह कर्म मिलेगा, फल मिलेगा। अन्य कर्मों में अपने व्यापार बुद्धि नहीं लगाता है, व्यापार नहीं करता माने बुद्धि नहीं लगाता। अन्य कर्मों में माने जिस कर्म के द्वारा जो जिस फल की प्राप्ति होती है, वह व्यक्ति जो कर्म फल चाहता है, उसी कर्म में जिस कर्म के द्वारा वो फल मिलता है, उसी में वो लगे रहते हैं। अच्छा, अन्य फले कर्मांतरे व्यापार अनुपपत्ति ही, दूसरे कर्मों के व्यापार में घुसता नहीं। अब देखिए कहाँ कहाँ जाए, यथा जस्ट यथा ऐसा जो करता है, तथा ऐसा ही ज्ञाननिष्ठा क्रियायाम दृष्टार्थायाम व्यापृतस्य, जो ज्ञाननिष्ठा एक क्रिया है, ज्ञान अनुभव क्रिया है नहीं है, ज्ञान निष्ठा एक क्रिया है, मानसिक क्रिया है। पहला ज्ञान सोचना, मंथन करना, मनन एक क्रिया है, ध्यान भी एक क्रिया ही है, जहां वृत्ति है वही क्रिया है। तो ज्ञान निष्ठा क्रियायाम, ज्ञान में निष्ठा की प्राप्ति करने योग्य क्रिया दुष्टार्थायाम व्यापृतस्य, उसका जो फल दुष्टार्थ फल है,
क्योंकि प्रत्यक्ष है, ज्ञान का फल प्रत्यक्ष है। जो फल चाहता है ज्ञान का फल, वह ज्ञान क्रिया में लगे हैं। व्यापृतस्य, जो लगा हुआ व्यक्ति है, ज्ञात्राधिकारकस्य आत्मकैवल्य फलात् अन्य फले कर्मांतरे प्रवृत्ति अनुपपन्ना। वो क्या करता है, इसके अलावा जो अन्य फल देने वाले अन्य कर्मों में अपना मन नहीं लगाता। सीधी सी बात क्या है, जो ज्ञान आवश्यक है, तो ज्ञान, यदि आपको मोक्ष ही चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान क्रिया में आप लगे रहते हैं। माने श्रवण मनन निधिध्यासन, बस इतनी आती। और अन्य व्यापार में अपना मन नहीं लगाता। जैसे कि लकड़ी को चीरने वाला जो है वही कर्म में लगा रहता है, और जो अग्नि का दर्शन करना चाहता है मंथन के द्वारा, तो अग्नि मंथन क्रिया में ही लगे रहते हैं, दूसरे कर्म में वे लोग नहीं लगे रहते हैं। क्लियर है? चलो अभी लौकिक दृष्टि से देखेंगे। हमारा क्या है, हम जो फल चाहते हैं उसके अनुरूप ही कर्म में नहीं लगे नहीं रहते हैं, छोड़ देते हैं। चाहते तो है मगर कर्म नहीं करते। सभी लोग कम खाना चाहते हैं मगर खाते नहीं। स्वादिष्ट भोजन से मैं दूर रहना चाहता हूं, और बस आप हंस लिए, माने आप जानते हैं। घर पे तरह तरह के मसाला रखते हैं, MDH मसाला दुकान खोल के रखते हैं। यदि आप स्वादिष्ट भोजन से दूर रहना चाहता है, केवल सात्विक आहार खाना चाहता है, जिस समय ये मसाला बिल्कुल नहीं है, स्वादिष्ट जो बनता था खाना वैसे ही बनते हैं, जो भी बनाना चाहते हैं नहीं, तो हमारा क्रिया जो फल हम चाहते हैं, क्रिया अलग है। फिर भी मान लो कि जो जिस फल को दिल से आप चाहते हैं, उस फल की प्राप्ति के लिए जिस कर्म में आप लगे रहते हैं, तो उसी कर्म में लगे रहते हैं। दूसरा फल देने वाले दूसरे कर्मों में आप कभी अपना मन को नहीं लगाता। आप लगाते हैं नहीं मन को, ठीक है। इति न ज्ञान निष्ठा कर्म सहिता उपपद्यते। इसका मतलब क्या है, ज्ञान निष्ठा है, कर्म सहित ये नहीं हो सकती, क्योंकि अलग अलग है। तो ज्ञान निष्ठा की जो प्राप्त करना चाहता है उसकी क्रिया अलग है, कर्मफल को प्राप्त करना चाहते हैं उसकी क्रिया अलग है। पहुंच जाता है, पहुंचता टिके टगे रहना मार्ग पर, ये अलग है। इसका मतलब क्या है, जो जैसे कि कर्म लकड़ी को चीरने वाला दूसरे कर्म में नहीं लगे रहता, ज्ञान इच्छुक कर्म में अपना मन नहीं लगाता। माने इसका मतलब क्या है, ज्ञान निष्ठा कर्म सहिता न उपपद्यते। ये ज्ञान निष्ठा कर्म सहित कभी भी नहीं हो सकती। कर्म को छोड़ो तब ज्ञान मिलेगा। छोड़ने में छोड़ना ही है, इसमें कोई भी आप कुछ भी कहो, एक दिन अब नहीं अब धर्म करो, ये सब छोटे छोटे बातें हैं, LKG बातें हैं। शरीर ही छोड़ देते हैं, शरीर की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, तो फिर कर्म क्या बात है। कोई जरूरी नहीं है, शरीर भी जरूर नहीं है, पूजा पाठ सब छोड़ देते हैं, क्योंकि सब कुछ प्रकृति में हो रही है, माया में हो रही है। मेरा कहना भी माया में हो रही है, सुनना भी माया में हो रही है। ये सब माया का खेल है। मेरा ही मन अनेक रूप धारण करके बैठा है मेरे सामने, तो आपका ही अंदर जो विराजमान परमात्मा ही वक्ता के रूप में बैठा है, और अलग नहीं है। मेरा ही मन मुझे धोखा दे रहा है, मेरे मन मुझको कि देखो कितने श्रोताओं को लाकर तुमने सामने बिठाया, ये धोखा ही है। तो शुद्ध ज्ञान चाहने वाला कर्म में कभी भी अपना मन नहीं लगाता।
छूट जाएगा। इस जन्म में नहीं छूटा तो अगले जन्म में छूट जाएगा। क्या छूट जाएगा? सारे कर्म छूट जाएंगे। बस शरीर की यात्रा, कुछ बहुत अत्यंत कम कर्म रह जाता है बस। वो भी वो उसमें कर्तृत्व नहीं रखता, वो अपने समयानुसार शरीर का प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध का जो हवा है वो हवा के कारण शरीर घूमता है, फिरता है, चलता है। उसको समझना हमारे लिए बहुत कठिन है इस समय, मगर उसमें भी क्योंकि बिना प्रयास वो शरीर यात्रा चलता ही रहेगा। तो बुद्ध अग्निहोत्रादि क्रियावत् स्यात् इति चेत, पूर्व पक्षी है नहीं, सिद्धांत ही प्रकट कर रहे हैं, सिद्धांत प्रतिपादन। यदि तुम कहोगे, पूर्व पक्षी कह रहे, यदि तुम कहोगे कि आप कहते हैं कि अग्नि कर्म के साथ ज्ञान, ज्ञान कर्म सहित नहीं हो सकता, मगर एक उदाहरण में यदि तुम कहोगे तो नहीं आचार्य आज सिद्धांत कह रहे हैं पूर्व पक्ष से, यदि तुम कहोगे कि बुद्ध अग्निहोत्रादि क्रियावत् स्यात् इति चेत, भोजन और अग्निहोत्रादि इत्यादि क्रियाओं के समान, माने समुच्चय आ गया इसमें। माने एक ही व्यक्ति भूख लगेगी, खाना भी बनाएगा, खाएगा, वही व्यक्ति अग्निहोत्रादि कर्म करेगा स्वर्गेच्छुक के लिए। माने एक ही व्यक्ति के द्वारा अग्निहोत्रादि कर्म जन्मांतर भोगने के लिए भी कर रहे हैं, और वही व्यक्ति शरीर यात्रा रखने के लिए, शरीर को रखने के लिए खाना बचा के, बना के या बनवा के, कुछ बना के खा रहे हैं। माने ये दो क्रिया चल रही है ना। इसी तरह ज्ञान और कर्म में समुच्चय होना ही होना है। ऐसा यदि तुम कहोगे तो ये भी गलत है न। कैवल्य फले ज्ञाने क्रिया फल आर्थित्व अनुपत्ते है। शुद्ध कैवल्य फल रूपी ज्ञान में, ज्ञान का फल क्या? केवलत्व। केवलत्व में जो जहां द्वैत नहीं है, बिल्कुल जहां पे कर्ता नहीं है, क्रियात्मक जगत नहीं है, कर्ता कारक आदि इत्यादि कोई कुछ नहीं है, फल नहीं है, कर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे क्रिया फलार्थित्व अनुपत्ति है। वहाँ पे क्रिया असंभव है, फल असंभव है। द्वैत नहीं रहने के कारण कर्तृत्व भावन भी नहीं है, भाव भी नहीं है, बिल्कुल वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे क्रिया होने का संभावना ही नहीं है। क्रिया की संभावना ये बिल्कुल खत्म हो गई। एक्चुअली वास्तव में बताता मैं आपको, हम जितने भी पाठ सुन रहे हैं, भगवद सुनते हैं, उपनिषद सुनते हैं, हम सब अद्वैत से डरते हैं। असली बात है, डरते हैं। बस दूर दूर से, जैसे कि थोड़ा बच्चे होता है ना, वो एक उम्र में कुछ बच्चे लहरें को देखते हैं मगर पैर कदम नहीं रखना चाहते हैं। पानी का स्पर्शन कराया तो वो रोता है, पानी से दूर हंसता है। अद्वैत सागर रूपी में घुसना, प्रवेश करना, अपने आप को खोना, डरते हैं। बातें कर सकते हैं हम सब, इसलिए वास्तविकता जो अंदर की जो स्थिति है व्यक्ति के अंदर, जो वो कभी व्यवहार में चलता रहेगा। आपको कैसे पता लगा कि एक व्यक्ति ने अपना कर्तृत्व भाव को रखकर काम कर रहे हैं, बिना कर्तृत्व भाव काम कर, वो आप कैसे जाने? अरे खूब काम, गुरुदेव इतना काम किए हैं तो माने बड़ा करता है। आपको कैसा पता लगता है व्यक्ति के अंदर कर्तृत्व भाव है या प्रारब्ध के हवा के कारण ही वो सब कुछ चल रहा हो? तो हमारी बीमारी क्या है, देख के बोल देते हैं कि ये आदमी बड़ा ये उत्साह दिखाता है, कर्म में लगे। किसी को भी पहला अपने आप के ओर देखो। कई लोग पूछते हैं कि स्वामी जी इस दुनिया में बहुत सारे, मतलब काट देता हूँ आजकल बात होगी, ठीक ठाक पटक तुरंत। दुनिया के बात छोड़ दो, अपने बारे में सोचो बस। लोग समझते, आपको समझ में आ गया क्या? ये माया है, मन भगा रहा है।
तो इसीलिए शुद्ध कैवल्य में क्रियाफलार्थित्व अनुपत्ति है। कैवल्य फले ही ज्ञाने प्राप्ते सर्वतः संप्लुतोदके फले। भगवान कृष्ण का उदाहरण सर्वतः संप्लुतोदके, सब जगह पानी ही पानी भरा है। ऐसा आत्मानुभव आत्मसुख जिसको मिला है, फले कूपतड़ागादि क्रियाफलार्थित्व अनभाववत। जब हर जगह पानी ही पानी जलाशय से भर गया और यह कूप तड़ाग आदि के चलो खुदाई करने में लग जाता है क्या? तो कुआं को ढूंढते हैं, न तो एक तालाब को ढूंढना है, तालाब को बनाने में लग गए, चलो यहाँ पे एक तालाब बनवाएंगे या बनवाएंगे। कुछ लोगों को बोला यहाँ पे कूदो, कुआं बनना है इधर, क्या जरूरी है? इसी तरह शुद्ध ज्ञान में कर्म की आवश्यकता नहीं है। जब आत्मस्थ हो गया हो, जब अपने आत्म में स्थित होने का जो लग गया, जैसे जो ध्यानावस्था स्वाभाविक ध्यान सहजावस्था में चले गया हो, स्वभाव से ही कर्म में रुचि नहीं रह जाती। कूपतड़ागादि क्रियाफलार्थित्व अभाववत फलांतरे तत्साधन भूतायाम वा क्रियायाम अर्थित्व अनुपत्ति ही। फिर दूसरे फल को चाहने वाला, फलांतर को चाहना, तत्साधन भूतायाम दूसरे फल की प्राप्ति के लिए मेहनत करना, ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ऐसा अनुभव सिद्ध होने के बाद अन्य फल के पीछे पड़े रहना, अन्य फल प्राप्ति के साधन के लिए, साधन जितने भी साधन चाहिए उसको जुटाने में की प्रयास में लगे रहना, ये सब क्रियायाम अर्थित्व अनुपत्ति ही, इच्छा नहीं रह जाती। इसीलिए अद्वैत साधन यदि बस साक्षात, आप डरते हैं साक्षात शिव भी प्रत्यक्ष हो जाए आपके सामने, इनको इनकार कर देना। सच नहीं है। ऑल इनकारनेशंस, 10 अवतार ले लो, 20 अवतार ले लो, 30 अवतार ले लो, ऑल इनकारनेशंस आर नेचुरल स्पेशल इल्यूजन्स विद इन द नेचुरल इल्यूजन। क्या कह रहे हो? ये सच यही है। माया के क्षेत्र में ये सब स्पेशल झलक है, और ये भी माया ही है। ऑल इनकारनेशंस आर स्पेशल इल्यूजन्स विद इन द नेचुरल इल्यूजन। तो इस तरह इसका मतलब हाई कुछ रहे नहीं। एक दृष्टि से द्वैत को स्वीकार करके ही व्यवहार चलना पड़ेगा। महात्माएं चलाते हैं, बताते हैं, कहानी सुनाते रहते हैं। क्यों? जो बैठे हैं आगे इनके सामने वो अज्ञानी लोग हैं। शुद्ध ज्ञान को समझना मुश्किल है, अनुभव से सिद्ध होता है। जहाँ पर अनुभव नहीं है वहाँ द्वैत है, जहाँ द्वैत है वहाँ भय है, वहाँ जहाँ भय है वहाँ कहानी के द्वारा भय को निवारण करना ही करना है। भाई क्या झंझट है ये सब। तो जितने भी अवतार हुए सब कुछ माया ही है, कुछ भी नहीं है। अद्वैत, एक ही शुद्ध चैतन्य। शुद्ध चैतन्य में कर्तापन भी नहीं है, भोक्त। इसे ब्रह्म से पूछो, ए ब्रह्मन ऐसा क्यों बनाया? भगवान कहते हैं मैंने क्या बनाया। इसीलिए अस्तित्व का भान भी नहीं है ब्रह्मन को। ब्रह्म में रहते बस, मैं हूं ऐसा भी भाव नहीं है। उस ब्रह्म तत्व से आयाम मैं हूं ऐसा भाव उदय हुआ, वो आयाम से ईश्वर बना, ईश्वर के फिर कुजली हुई।
फिर अपने शक्ति की ओर देखा, शक्ति का प्राकट्य हुआ, शक्ति से लेकर के सब सुधार जो बनाए। शुद्ध ब्रह्म कुछ भी नहीं है, यहां तक कि मैं हूं ऐसा भाव भी नहीं है। इसलिए केवल शुद्ध अद्वैत, शुद्ध वेदांत का श्रवण करना भी थोड़ा डर लगता है, अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमको मनोरंजन चाहते हैं, प्रवचन में मनोरंजन चाहते हैं। तो कट्टर वेदांती लोगों को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। जो अनुभवी लोग हैं, बोलने वाले नहीं, अनुभवी लोग हैं, अद्वैत अनुभव जो पा चुके हैं, और कभी कहीं एकांत बैठते हैं, बात भी नहीं, भगवान वर्मा ऋषि का सत्संग, बात ही नहीं करते, बैठे रहो। तपोवन महाराज बात नहीं करते, तो मिलने चाहते हैं, दौड़ो वहां से, मिलने भी नहीं देते, मिलने भी नहीं देते आपको। इसीलिए ये अद्वैत स्थिति प्राप्त करने के बाद न कर्म की अपेक्षा, फल की अपेक्षा, तो साधनों की, कर्म साधन के लिए जो साधन जो चाहिए उसकी अपेक्षा, कुछ भी कोई अपेक्षा नहीं है। तो ज्ञान के लिए कर्म सहाय नहीं है, ये आगे बताएंगे। नहीं राज्य प्राप्ति फले कर्मणि व्यापृतस्य क्षेत्र प्राप्ति फले व्यापारोपपत्ति ही तद्विषयं च अर्थित्वम। जो राज्य प्राप्त करना चाहते हैं वो कोई क्षेत्र के पीछे बढ़ा रहता है क्या? जमीन, 1 सेंट जमीन, 2 सेंट जमीन के पीछे पड़ता है क्या? जो मैं वो राज्य चाहता हूं, राज्य, उसके बाद जाके मैं आपको 1 एकड़ जमीन दे दूंगा, खुश हो जाओ, नहीं। स्वराज्य प्राप्ति जो चाहते हैं उसके पास जाकर के आप 1 लोटा पानी दूंगा, 1 सोने का 1 आभूषण दूंगा, खुश हो जाओ। राज्य प्राप्ति चाहना चाहते हैं, जाके क्षेत्र प्राप्ति देना चाहते हैं, आप देना चाहते हैं क्षेत्र को, तद विषय प्रति कोई इच्छा नहीं रह सकती, क्योंकि क्षेत्र उस राज्य में एक भाग भी है, भाग ही है। इसलिए कहा गया राजा के पास जाकर भी हम भिक्षा पात्र मांग कर आते हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी ही है। भगवान भी प्रकट हो जाए हम सामने, भगवान माने आपके अलावा भगवान है ही नहीं, अन्यत्र है ही नहीं, तो आपका ही आत्म तेज है इस रूप में बहिर्इव, बाहर जैसा दिखता है, आपको मोह में फिर डालने के लिए, वहां पे द्वैत बुद्धि लाने के लिए। एक योगी से मैंने मिला, एक महात्मा है, उनको अचानक अपने कमरे में ही लक्ष्मी का दर्शन हुआ, लक्ष्मी देवी का दर्शन। वो बता रहे थे मुझे, बोले तुमने क्या पूछा? मैंने तुम बोलता हूँ कि दोस्त है। तो उसने कहा, बोला क्या बोले? बोले मैं तो देखता रहा और पूछा भी नहीं मैं तुम कौन हो। तो बोले कि मैं लक्ष्मी हूं। तो वो जवाब दिया, तो मैं क्या करूं? अंतर्धान हो गए, चले गए, तो मैं क्या करूं? तो लक्ष्मी हो तो मैं क्या करूं? मैं अपने आप में स्थित हूं, ये मेरा ही खेल, माया का खेल है। स्थिति पर पहुंचना है। तो इसीलिए नहीं राज्य प्राप्ति फले कर्मणि व्यापृतस्य क्षेत्र प्राप्ति फले व्यापारोपपत्ति ही तद्विषयं च अर्थित्वम। वो कर्म के फल प्रति इच्छा रखकर व्यवहार करना उसके लिए संभव बिल्कुल नहीं है। तस्मात्
न कर्मणः अस्ति निःश्रेयस साधनत्वम। सो ये सिद्ध हुआ कि परम कल्याण, निःश्रेयस प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति क्या है, कर्म से संभव नहीं है। न कर्मणः अस्ति, कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। आप जितना भी पाठ करो, व्याव्रत करो, ये करो वो करो, प्राणायाम शतेन वा, सहस्र कोटि प्राणायाम करो, भूखा मरो, कुछ भी नहीं, कुछ भी करो, आप कुछ भी ज्ञान नहीं मिलेगा। उधर जाओ, इधर जाओ, उधर घूमो, इधर घूमो, उधर पहाड़ पे जाओ, इस महात्मा का दर्शन करो, आपको ज्ञान तो नहीं मिलेगा। आपको आत्मज्ञान तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलो मंदिर में गया तो प्रसाद मिलेगा, एक दो केला मिल जाएगा तो खा लो, बस खुश हो जाओ, शांति मिलेगी। हाँ, मन की शांति मिल सकता है, मैं मन की शांति परमात्मा नहीं है, मन भी माया है। फिर उसमें आप बुद्धि लगाते हैं, जब जब मैं वहां जाती हूं वहां शांति मिलती है, ये बड़ी माया है। तो उस शांति की प्राप्ति के लिए वहां जाना है। वो जो शांति मिलती है वो मन का भान है, एक खेल है। इस वक्त इस समय जो शांति मिल नहीं रही है, माने इसका मतलब कभी भी शांति नहीं मिल सकती हमको। तो तस्मात् न कर्मणः अस्ति निःश्रेयस साधनत्वम्। निःश्रेयस साधनत्वम कर्मणः नास्ति। तो निःश्रेयस साधन के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म कभी साधन नहीं हो सकता। ठीक है, आप डरो मत, सुनते सुनते। कुछ करना क्या है, कुछ करो मत। ये भी मेरा कर्म है कि प्रवचन देना, प्रारब्ध कर्म। जब इसका अंत हो जाएगा मौन हो जाऊंगा। ये मौन होना, प्रवचन देना, ये कौन कह रहा है? फिर माया कह रही है, मन। बड़ी वासनाएं खत्म हो गई, कर्चा हो गया, पूरा कर्ज निकल गया, खेल खत्म। आत्मस्थ होने के लिए प्रयास करना है। तो इसलिए तस्मात् न कर्मणः अस्ति निःश्रेयस साधनत्वम् न च ज्ञान कर्मणोः समुच्चतयोः। तो न तो ठीक है, कर्म साधन नहीं हो सकता ज्ञान की प्राप्ति में, ठीक है। समुच्चय ज्ञान और कर्म संभव है, पहले ऊपर बता तो दे दिया। एक कर्म का फल चाहते हुए कर्म जो करने वाला, दूसरे कर्म के द्वारा मिलने वाला फल संभव नहीं है, वो चाहता भी नहीं है। तो कर्म और ज्ञान समुच्चय भी असंभव है। न भी ज्ञानस्य कैवल्य फलस्य कर्म सहाय अपेक्षा। न तो ज्ञान के लिए कर्म सहाय के रूप में कर्म को स्वीकार करना, ज्ञान को, ये भी ज्ञान के लिए किसी का सहायता नहीं चाहिए। ज्ञान मार्ग में कर्म सहाय भी नहीं है। ठीक है, आलम्बनम, कोई आलम्बन नहीं है, मैं ही आलम्बन सबका। मेरा आलम्बन क्या हो सकता है? मेरा आलम्बन कोई है ही नहीं। तो कर्म सहाय अपेक्षा अविद्या निवर्तकत्वेन विरोधात्, क्योंकि कर्म से विरोध है ज्ञान, बिल्कुल ज्ञान विरोध है अविद्या से, क्योंकि कर्म का क्षेत्र, अविद्या का क्षेत्र कर्म है। शुद्ध ज्ञान में कोई अविद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, कर्म की जरूरत नहीं है। नहीं तमः तमसहो निवर्तकम। अच्छा ठीक है, ज्ञान छोड़ दो, एक अंधकार को नाशक हो सकता है क्या? वो भी नहीं हो सकता है।
ठीक है, अविद्या को छोड़ देंगे, अविद्या ही एक दिन छूट जाएगा, ये भी संभव नहीं है। चलो अंधकार थक थक के हमको छोड़ के जाएगा। अंधकार में बैठे रहोगे जब तक ज्ञान प्रकाश नहीं आता, तब तक आप अंधकार में ही रहोगे। अंधकार बिना करे कुछ करे बिना अंधकार दूर हो जाएगा अपने आप समय में, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि अंधकार का नाशक नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा बेवकूफ़ कोई हो सकता है आचार्य जी के सामने बैठकर कहेगा कि तो कुछ मत करो, अविद्या दूर हो जाएगा एक दिन। ऐसे कुछ लोग मानकर बैठते हैं एक दिन हो जाएगा, क्या होगा पता नहीं क्या होगा, मगर कहते रहते हैं कि एक दिन हो जाएगा। वे सोचते कि एक दिन कहीं ना बस हो जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा, बस ईश्वर की कृपा है। कुछ भी नहीं होगा। इतने साल से कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। हाँ, एक ब्रह्म से दूसरे ब्रह्म के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मैं अज्ञानी था, अब ज्ञानी हो गया हूं, एक ब्रह्म है। ये दो ब्रह्म क्षेत्र का अविद्या में ही है। इसलिए शास्त्र पढ़ने के बाद शास्त्र अहंकार आ गया। इससे पहला अहंकार जो था छोटा अहंकार, अभी बड़ा अहंकार हो गया, तो दुनिया को खा सकता हूं ऐसा अहंकार हो गया है। मैं तो इतना कर्म किया हूं, मैं तो इतना इंटेलिजेंट हूं, मैं इतना ये हूं वो हूं। एक अहंकार से दूसरे अहंकार को अपनाया, उसी को हम पुरोवृद्धि वृद्धि मानकर बैठे हैं। समझ आ रही बात? नहीं तमः तमसो निवर्तकम अतः केवलम एवं ज्ञानम निःश्रेयस साधनम इति। केवल ज्ञान ही निःश्रेयस साधन है, मोक्ष के प्राप्ति शुद्ध ज्ञान। पहचानो, अपने आप को पहचानना ही ज्ञान है। पहचान में आ गया, ये सारा कर्म, इतने सारा सिद्धांत, ये सारे ग्रंथ, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है, तो कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए कई महात्मा लोग बताते किसी ग्रंथ को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि अनुभव से ही सिद्ध होना है। क्योंकि मैंने जो कहा पहले वाक्य महात्माओं का कि ऑल इनकारनेशंस आर स्पेशल इल्यूजन्स विद इन द नेचुरल इल्यूजन। तो भगवान एक महात्मा जी थे, वो कहते थे कि भगवद गीता क्यों पढ़ना है? क्यों? किसने दिया भगवद गीता? भगवान कृष्ण। तो कृष्ण का अनुभव है, मेरा अनुभव थोड़ी है। कृष्ण का ज्ञान है, मेरा ज्ञान थोड़ी है। वो अपना अभिप्राय बता दिया, अर्जुन को बताया। जिसको चुनना चाहते हो चुनो, मैं सुनूंगा नहीं। बड़े महात्मा तत्ववेत्ता थे, अनुभवी तत्ववेत्ता। तो मेरी गीता अलग है, अपने आप में बैठो। ये है। तो अब क्या है, भगवान क्या कहना चाहते हैं आचार्य शंकर? ज्ञान ही निःश्रेयस साधनम। ज्ञान माने वृत्तियों की धारा नहीं है। ज्ञान माने शास्त्र पढ़ना, चिंतन करना, एक वृत्ति बनाना मन में, उसको बहने देना, वो ज्ञान नहीं है। तो वही साधन है, अपने आप को पहचानना ही मार्ग है। ये आचार्य जी का सिद्धांत है। पूर्व पक्षी क्या स्थापित करना चाहते हैं? वो कर्म को छोड़ना नहीं चाहता। अभी देखिए, यहां से लेकर के बड़ा विवाद होता है, वाद होता है, वाद।
पूर्व पक्षी कहते हैं कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब वो अपना राय बताएंगे पूर्व पक्षी। अब देखिए, आप ही का है, आप ही की इच्छा है कि अंदर जाना है। बाद में ये मत पूछना कि ये बहुत कठिन हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, बोलना नहीं आप लोग। मैंने कहा कि छोड़ दूंगा तो बोला नहीं, बोलिए, सुनिएगा न। पूर्व पक्षी कहते नहीं, ये ज्ञान से सिद्ध नहीं, मैं ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, ये मैं नहीं मानूंगा। शुद्ध ज्ञान नहीं मानूंगा। वही कहते हैं बस कर्म के द्वारा ही हो जाएगा। क्या कहते हैं? नित्य अकरणे प्रत्यवाय प्राप्ते है कैवल्यस्य च नित्यत्वात्। पहला आप मेरा स्टेटमेंट सुनिएगा। वो कहते हैं नित्य अकरणे दो चीजें हैं। नित्य कर्म नहीं करने से जब तक आपका शरीर है तब तक आप नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना है, वेद कहते हैं। नित्य कर्म नहीं किया आपको प्रत्यवाय दोष लगेगा। प्रति अव प्लस अय गति, अय मीन्स गति, अवगति, अवगति माने उल्टा गिरना, प्रति माने आपको जो नुकसान करने वाला, तो प्रत्यवाय दोष वो लग जाएगा, आपको नीचे की ओर ले जाने वाले ऐसा दोष आपको मिलेगा। इसका भी बहुत बड़ा चिंतन है, तो प्रत्यवाय दोष लगता है। अच्छा, सो कैवल्य स्थिति क्या है? नित्य स्थिति, नित्यत्वात्। कैवलत्व स्थिति जो है, कैवल्य, वो नित्य वस्तु है, नित्य रहेगा, ये तात्कालिक नहीं है, शाश्वत है। अच्छा, ये दो बातें सामने रखा है। नित्य अकरणे प्रत्यवाय प्राप्ते है कैवल्यस्य च नित्यत्वात्। इसका मतलब यत् तावत् केवल ज्ञानात् कैवल्य प्राप्ति इति एतद् असत। आपने जो कहा, आपका अभिप्राय सिद्धांत से कह रहे हैं पूर्व पक्षी, आपने जो कहा कि यहाँ तक कि केवल ज्ञान से ही कैवल्य प्राप्ति, आपने जो कहा ये गलत है। केवल ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति, देखिए ये सारा सिद्धांत पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आएगा कर्म कभी भी हमको मोक्ष के ओर ले नहीं जा सकता। माने मोक्ष की प्राप्ति कर्म के द्वारा असंभव है। ये पहला पता करना है, ये समझना चाहिए हमको। जैसे कि अधिक व्यायाम नुकसान करता है, स्विच ऑफ योर मोबाइल्स। अधिक व्यायाम नुकसान करता है, इसी तरह कर्म में ही रमते रहना बड़ा नुकसान करता है जीव को, साधक को। कर्म में लगे रहो, तो कर्म में लगे रहने से बड़ा नुकसान करता है कि जैसे कि अधिक व्यायाम करने से मौत भी आ जाती है। व्यायाम की अपनी सीमा है, आगे भी कहेंगे। इसी तरह वे कहते हैं केवल ज्ञान से ही मोक्ष की सिद्धि, ये गलत है। वे अपना सिद्धांत सामने रखना चाहता है, वे कहना चाहता है, वे माने पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी माने कर्मठ। वे कहते हैं यतः, क्योंकि नित्यानाम कर्मणाम श्रुति युक्तानाम अकरणे प्रत्यवायः नरकादि प्राप्त लक्षण स्यात्। श्रुति युक्तानाम, नित्य कर्म का शासन किसने किया? ये करो, ये तेरा नित्य कर्म, श्रुति। तो श्रुतियुक्त नित्य कर्मों को नहीं करने से नरकादि रूपी फल आपको मिलेगा। तो केवल ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति, माने आप नित्य कर्म को छोड़कर बैठोगे, नित्य कर्म को छोड़ने से प्रत्यवाय दोष होगा, प्रत्यवाय दोष का फल नरक प्राप्ति। इसीलिए आपका विचार में श्रुति विरोध है। ये हमारे लिए स्वीकार नहीं है।
वे और भी इसका विस्तार कर रहे हैं, समझा रहे हैं। वे कहते हैं अभी देखिए, यदि आप कहोगे ननु एवं तर्मि कर्मभ्य मोक्ष नास्ति इति अनिर्मोक्षः एव, ननु एवं तर, यदि आप ये कहोगे कि कर्मभ्य मोक्षः नास्ति, आप यदि ये कहते हो कि कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, अनिर्मोक्षः एव, छुटकारा कभी नहीं होगा, आपका सिद्धांत वो आचार्य जी, आपका सिद्धांत जो है इसमें दोष नहीं है, क्योंकि कर्म के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मैं आपके सामने रख देता हूं, क्या करेगा? नित्यत्वात् मोक्षस्य न एष दोषः। मोक्ष क्या है? नित्यत्वात्। वे भी मानते हैं नित्य वस्तु है, मोक्ष तो नित्य सिद्ध है। और कैसे संभव है मोक्ष? कर्म के द्वारा। नित्यानाम कर्मणाम अनुष्ठानात् प्रत्यवायस्य अप्राप्ति ही। पहले बात सुन लो, पहले बात सुन लो, कौन किसके कह रहे हैं? पूर्व पक्षी कह रहे हैं आचार्य से, सिद्धांति से। पहले बात आप सुन लीजिए कि नित्यानाम कर्मणाम अनुष्ठानात्, नित्य कर्मों को अनुष्ठान से, नित्य कर्मों का अनुष्ठान से ही प्रत्यवाय अप्राप्त ही। प्रत्यवाय दोष आपको मिलेगा नहीं। प्रत्यवाय माने नीचे गिरना, उल्टा गिरना, जो भी है, आप दोष युक्त नरक आदि प्राप्ति आपको नहीं होगा। नित्य कर्म करते रहो, दूसरी बात है। अब नित्य कर्म करते रहो, करते रहोगे। और दूसरा क्या है? प्रतिषिद्ध से अकरणात्, निषिद्ध कर्म है, निषिद्ध कर्म जो कर्म करने योग्य नहीं है। तो एक व्यक्ति ने नित्य कर्म लगातार करते रहा, करते आया है, करते आया है। और दूसरा क्या है? प्रतिषिद्ध कर्म को छोड़ दिया, निषिद्ध कर्म को नहीं किया। सो निषिद्ध कर्म को छोड़ने से अनिष्ट शरीर अनुपत्ति ही, क्योंकि पाप कर्म के द्वारा अनिष्ट शरीर माने रोगमय शरीर, दुखमय शरीर, अंगवैकल्य शरीर इत्यादि शरीर की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि प्रतिषिद्ध कर्म किया है, इसलिए उस कर्म के भोग करना है। तो इसलिए जन्म के साथ जन्म हुआ, जो प्रतिकूल शरीर है, अनुकूल शरीर नहीं है, अनिष्ट शरीर की प्राप्ति, जो अपने आप को पसंद ही नहीं करता शरीर को देख करके। कर्म के लिए, कर्म ही कारण है इसका। तो प्रतिषिद्ध से अकरणात्, प्रतिषिद्ध कर्म को छोड़ने से अनिष्ट शरीर अनुपत्ति, अनिष्ट शरीर की उपलब्धि नहीं होती, माने उसका शरीर अच्छा होगा। वो ऐसा कर्म छोड़ दिया। काम्यानाम च वर्जनात् इष्ट शरीर अनुपपत्ति ही। काम्य कर्म, स्वर्ग आदि जाने के लिए इत्यादि कर्म करने के लिए, अनेक प्रकार के कर्म करने के लिए, करने से इष्ट कर्म, काम्य कर्मों को छोड़ दिया। छोड़ने से क्या हुआ? इष्ट शरीर प्राप्ति भी वर्जित हो गया। तो अनिष्ट शरीर की प्राप्ति वर्जित हो गई और इष्ट शरीर की प्राप्ति भी वर्जित हो गया। कौन कह रहे हैं? पूर्व पक्षी कह रहे हैं। और नित्य कर्म अनुष्ठान से प्रत्यवाय दोष से भी दूर हो गया। ठीक है, निषिद्ध कर्मों को छोड़ दिया तो अनिष्ट शरीर की प्राप्ति नहीं होगी। काम्य कर्मों को छोड़ दिया तो इष्ट शरीर, क्योंकि कर्म काम्य से ही मेरे शरीर मिला ना। मैं एक बड़ा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता हूं, इसके लिए शरीर पुष्टिक चाहिए, मिलेगा शरीर। आपने जो चुना, आपने जो मांगा, ऐसा ही भगवान शरीर दिया है आपको, क्योंकि कर्मों को भोगने के लिए। ठीक, मैं सबसे तेजी से चलना चाहता हूं तो लंबा बना दिया, तो लंबा पैर, एक एक पैर दौड़ते रहो, इससे शरीर प्राप्ति। ओ गॉड। तो काम्यानाम वर्जनात् इष्ट शरीर अनुपपत्ति ही।
वर्तमान शरीर आरंभकस्य च कर्मणः फल उपभोग क्षये। वर्तमान शरीर जो लिया है, जिसके कारण आपको शरीर मिला, कर्म क्षय भोगने से ही खत्म हो जाता है। देखिए, क्षये पतिते अस्मिन् शरीरे, ऐसा एक व्यक्ति शरीर छोड़ने पर देहांतर उत्पत्तौ च कारण अभावात, दूसरे शरीर की उत्पत्ति का कारण नहीं रहने से, आत्मनः रागादानां च अकरणात्, राग द्वेषों को छोड़ ही दिया, क्योंकि इष्ट शरीर प्राप्ति काम्य कर्म छोड़ दिया ना, काम्य कर्मों को छोड़ने से इष्ट प्राप्ति शरीर छोड़ गया, तो माने राग आदि इष्ट शरीर के प्रति राग द्वेष छोड़ने के कारण क्या होगा, स्वरूप अवस्थान में व कैवल्यम इति, ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश्ड इन कैवल्य स्थिति। इसलिए कर्म करो, क्या बड़ा झंझट है। आप कर्म सबको समझ में आता है, बस सिर्फ क्या करना है, प्रत्यवाय से दूर, काम्य कर्मों को छोड़ दिया, निषिद्ध कर्मों को छोड़ दिया, जिसके लिए शरीर लिया उन सबको भोग चुपचाप भोग लिया, राग द्वेष आदि छोड़ दिया, तो डायरेक्ट रियलाइजेशन। ऐसे ही कई लोग दुनिया में घूम रहे हैं, वे कहते हैं बस कर्म करते रहो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अप्रयत्न कैवल्यम, देखिए स्वरूप अवस्थान में कैवल्यम इति, अप्रयत्न कैवल्यम इति, प्रयत्न बिना ही, और कोई क्या विशेष प्रयत्न क्यों करना है कैवल्य के लिए। आपको ये सिद्धांत अच्छा लगा कि नहीं सुनने के लिए बताओ। आपको यदि सुनाया ऐसा सिद्धांत, आप चिन्ना मिशन सत्संग छोड़कर वहीं जाएंगे, क्योंकि आपको अच्छा लगता, लग रहा है, करेक्ट है, आपने सही बात कहा, ठीक कहा आपने। अच्छा, सिद्धांति कहते हैं आचार्य शंकर, अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृतस्य स्वर्ग नरकादि प्राप्ति फलस्य अनारब्ध कार्यस्य उपभोग अनुपत्तेः क्षय अभावः इति चेत। भैया मेरे को और एक शंका है, मैं ऐसा कहूँगा, क्या कहूँगा, अतिक्रांत अनेक जन्मांतर, अनेक जन्म हो चुका है तुम्हारे लिए, तो पूर्व जन्म में, अनेक जन्मों में, पूर्व जन्मों में किए गए कर्म, जिस कर्मों का फल, कुछ कर्म स्वर्ग ले जाने वाले, कुछ कर्मों का फल नरक ले जाने वाले, आपको जिसका फल अभी फल अपना फल देना आरंभ नहीं हुआ, माने संचित कर्म में बीज के रूप में पड़े हैं, वह तो उपभोग के बिना कैसे नष्ट हो जाएंगे। अंकुरित हुए कर्मों के बाद आपने कहा, प्रारब्ध क्या आपने बात सुना दी, प्रत्यवाय दोष बोला, और आपने ये कहा कि इष्ट शरीर प्राप्ति, अनिष्ट शरीर की प्राप्ति, ये सब बात आपने कहानी सुना दी, मगर संचित कर्म क्या करोगे। पूर्व पक्षी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बात सुनिए, उन सभी कर्मों का फल भी नष्ट हो जाएगा। माने संचित कर्म में पूर्व जन्म, अनेक जन्मों में किए गए सारे कर्मों का बीज रूप में जो फल, बीज रूप में जो है कर्म, वो उनका भी नाश इसी जन्म में हो जाएगा। हमारा ये सिद्धांत है, 1+1 ऑफर है ये हमारा, इसमें ऑफर है, आप इसको सिद्धांत को अपनाओ, पार कर लो। तो आचार्य शंकरा अपने हाथ को चुबुक के नीचे रखकर सुन रहे होंगे, अच्छा बढ़िया है, सुना दो बेटा सुना दो। वे कहते हैं न नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुख उपभोगस्य तत्फल भोगत्व उपपत्ते है। देखिए, नित्य कर्म अनुष्ठान करने में जो आपको आयास प्रयास होता है, वह कर्म श्रम जो है, वह श्रम ही दुख रूप का भोगे ना, उस दुख रूप को भोगने से पूर्व कर्म किए गए कर्मों का फल है।
नित्य कर्म करने में आपको बहुत श्रम है, इसमें कष्ट भोग रहे हैं, वह कष्ट ही उन कर्मों का फल है। ठीक, बस खत्म हो गया, और क्या है। वो तो कहता है ना कि संचित कर्म खत्म हो जाते हैं। कहाँ क्या रह गया अभी, उसके सिद्धांत के अनुसार संचित कर्म खत्म हो गए, भविष्य जन्म खत्म हो गया, तो बस मोक्ष मिल गया आपको। समझिए, ये बात पहले बताना था आपको। झंझट 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 3 बार मैंने कहाँ सुना, एक ही बार सुनाया, तो आपकी गलती है। इतने बार सुनने के बाद भी आप, तो हो गया काम। हाँ, प्रायश्चित्तवत्वा पूर्व उपात्त दुर्तक्षयार्थत्वात् नित्य कर्मणाम। देखिए कि पूर्व क्या कर्मों के फल उपभोग, मैंने प्रायश्चित्त की भांति, मैंने जैसे प्रायश्चित्त होता है ना, वैसा ही नित्य कर्म भी पूर्व जन्म में किए गए पापों का नाश करने वाले बन जाते हैं। क्योंकि आयास है ना इसमें, नित्य कर्म करने में आयास प्रयास है, तो उसको वो किसका फल है, वो पूर्व कर्म संचित कर्मों का, माने पूर्व किए गए कर्मों का फल है। तो इसलिए आरब्धानां च उपभोगेन एव कर्मणां क्षीणत्वात् अपूर्वाणां च कर्मणां अनारंभे अयत्न सिद्धिम कैवल्यम इति। देखिए, अपूर्वाणां माने नए कर्मों का आरंभ, तो आरब्धानां च उपभोगेन, प्रारब्ध उपभोग से ही कर्मणाम क्षीणत्वात्, सारे कर्म नष्ट हो गए। कोई नित्य कर्म कर रहे हैं, नित्य कर्म करने में जो आप दुख उठा रहे, कष्ट उठा रहे हैं, वो किसका फल है, संचित कर्म मत कहो, पूर्व जन्म किए गए कर्मों का फल है। ठीक है, तो इसीलिए अपूर्वनाम, तो नए कर्मों का आरंभ च कर्मणाम अनारंभे, और नए कर्मों को छोड़, आप नए नए कर्म आरंभ नहीं कर रहे हैं फलेच्छुक बनकर, इसीलिए अयत्न सिद्धम कैवल्यम इति। तो नए कर्मों का आरंभ नहीं करने से सारे कर्मों को आप चलो, आपको चयन मिला है कि आपने जीवन में इतना कष्ट उठाया होगा नित्य कर्म में, खाना बनाने में, रोज नहाने में, नहलाने में, तो चलो आपका ज़्यादा कर्म भंग हो गया। ऐसा पूर्व पक्षी का ये वाद है, अपना सिद्धांत है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं न, क्योंकि तमेव विदित्वा अतिवृच्चमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। तमेव विदित्वा, तम ईश्वरम परमात्म ब्रह्म को जानने, आत्मा को जानने से ही, तत्व को, ईश्वर को जानने से ही अतिमुच्चमेति, मृत्यु को पार कर लेते हैं। नान्य पंथा विद्यते यनाय, इसके लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अपने आप को जाने बिना, तो ईश्वर को जाने बिना, ईश्वर आपसे अलग नहीं है, आप ही ईश्वर का रूप है, ऐसा श्रुति कहती है। इति विद्याया अन्य पंथा मोक्षाय न विद्यते इति श्रुते है। विद्या के अलावा कोई मार्ग नहीं है मोक्ष के लिए, इस श्रुति वाक्य है। ठीक है, और कहाँ गया, श्लोक में पढ़ता हूँ पहले। यदा चर्मवदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। ये भी श्वेताश्वोपनिषद का श्लोक है, वहाँ पे कहा गया, कैवल्योपनिषद का श्लोक है, क्यों कहा गया, यथा, एक मिनट, श्रुते है, चर्मवत
आकाश वेष्टन असंभववत अविदुषः मोक्ष असंभव श्रुते है। जैसे कि जब आप इस आकाश को चटाई के रूप में फोल्ड करो, गोल गोल लपेटना जब संभव होता है, तभी यह संभव है अपने आप को जाने बिना मोक्ष की प्राप्ति होना। यदा चर्मवद आकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवाः, यदि चर्मवद जैसे चमड़ा जैसे आकाश को एक रोल कर लो, लपेट लो, जब ये लपेटना होता है, जब ये संभव होगा तभी परमात्मा को जाने बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो ये संभव है क्या आकाश को? इसका मतलब वो भी संभव नहीं है। परमात्मा को जाने बिना, अपने आप को जाने बिना कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, अन्य साधन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होना असंभव। प्राणायाम करो ये भी कर्म है, योगासन करो ये भी कर्म है, क्रिया योग करो ये भी कर्म है। सिद्धि है ये भी माया के क्षेत्र में ही है, प्रकृति में ही है। अणिमादि सिद्धियां प्रकृति में ही है। तो इसी तरह ज्ञानात् कैवल्यम आपनोति इति च पुराण स्मृते है। पुराण में भी, स्मृति ग्रंथों में भी यही बात कही है कि ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति, बस अपने आप को जानना ही ये कैवल्य की प्राप्ति है, साधन है। कुछ भी करो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अंतःकरण शुद्धि हो जाएगी, कितने शाश्वत रूप में नहीं, फिर मलिनता आ जाएगी इसमें। मैं आपको ये बताता हूं, तवा गरम तो कर ली, दोशा शाम को डालना है, बनता है क्या? जब तवा गर्म है, गरम है तवा, तभी दोशा बन सकती है उस ऊपर। इसी तरह अंतःकरण शुद्धि की प्राप्ति कुछ क्षण में जब हो जाती है पूर्ण रूप से, उसका फायदा उठाकर अपने आप को जानना है। नहीं जाना तो अंतःकरण शुद्धि बिगड़ जाएगी, क्योंकि प्रकृति में ही है। एक बार मैंने तवा को गर्म करके रखा है, 2 दिन बाद में डोसा बनाएंगे। ये भी नवंबर दिसंबर महीने में, ठंड के मौसम में। कहने के मतलब क्या है? मैंने बड़ी तपस्या की, अंतःकरण अशुद्ध हो जाती है फिर दोबारा। मैंने पूरा उपवास रखा, मन शांत है, अगला दिन आहार में दोष आ गया तो फिर मन बिगड़ गया। इतना को लोग कहते हैं किसी भी सत्संग में जाओ, मन लगाकर सुना तो आपको शांति मिलती है। जब तक सत्संग में बैठे हैं तब तक शांति, बाद में अशांति। इसका मतलब क्या है? अंतःकरण की शुद्धि की जो बात हम कहते हैं वो भी शाश्वत नहीं है। उसके अंदर ही अंदर वो ठंडा होने से पहले ही डोसा बना के खाना है। नीचे आग लगाया, लगा के रखना है, उस आग ही तपस्या है। इसी तरह यहाँ पे केवल ज्ञान ही आपको, ज्ञानात् कैवल्यम आपनोति इति च पुराण स्मृते है। इसके सिवा आपने जो कहा अनारब्ध फलानाम पुण्यानाम कर्मणाम क्षय अनुपपत्ते है, आपने क्या कहा सिद्धांत में? आपके सिद्धांत में इसके सिवा आपके जिसका फल मिलना आरंभ नहीं हुआ, अनारब्धानाम पुण्यानाम कर्मणाम क्षय अनुपत्ते है। क्योंकि देखिए, यथा पूर्वोपात्तानाम दुरितानाम अनारब्ध फलानाम संभवः तथा पुण्यानाम अपि अनारब्ध फलानाम स्यात्। तुमने क्या कहा? पूर्व जन्म में किए गए दुष्ट कर्मों का फल
वर्तमान जन्म में नित्य कर्मों का अनुष्ठान में आयास रूपी दुख में भोगा जाता है। चलो तुम्हारे लिए कुछ क्षण के लिए मान भी ले जाए तो फिर पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का फल भी है ना, तो पुण्य फल कर्मों का फल कष्ट रूप में भोगना ये विरुद्ध है। इसीलिए यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानां अनारब्धान फलानां संभवः, ये संभव है, तथा पुण्यानाम अपि अनारब्ध फलानां स्यात् संभवः, तो कई पुण्यकर्म भी होंगे जिसका फल देना आरंभ नहीं हुआ हो, तो उन कर्मों का भोग तो करना ही होना ही है। तुम केवल पाप कर्मों का फल ही वर्तमान रूप में नित्य कर्म अनुष्ठान करते समय जो दुख आपको मिलता है, वो दुख रूपी फल उन पाप कर्मों का पिछले किए गए पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल के रूप में तुमने मानकर अपना सिद्धांत को सामने रखा है। फिर कुछ क्षण के लिए तुम्हारे सिद्धांत को मैं मानता हूं, चलो ठीक है, आगे इसका भी खंडन होगा। पर पाप पुण्य कर्मों के बाद क्या कहोगे फिर? तेषां च देहांतरम अकृत्वा क्षय अनुपपत्तौ मोक्षः अनुपपत्तिः, उन पुण्य कर्मों को भोगने के लिए शरीर की उत्पत्ति के बिना संभव नहीं है, तो केवल तुम्हारे सिद्धांत के अनुसार कर्म के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति ये संभव नहीं है। सच क्या है? एक एक कर्म, एक एक इच्छा, इसकी पूर्ति के लिए कई जन्म लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। झूठ नहीं बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो आपको एक इच्छा हो गई पानी में चलने की इच्छा, पैर से टहलने की इच्छा, बस इच्छा छोटी है, बस अच्छा लगता है ना पानी में चलकर जाना। भगवान देखा ऐसा, टेढ़े आंख से देख, सुना ऐसा, एक टेढ़ी आंख से देखा, एक कान से सुन लिया। अच्छा बेटा, बिचारी इसकी तैयारी के लिए योग करना है, उसके फिर बाधक के रूप में दुष्ट कर्म पड़ा है, उस सब कर्मों का नाश होने के लिए 10 जन्म लग गए। बाद में इसके शरीर की पुष्टि, योग साधन प्रक्रियाओं के योग्य शरीर की प्राप्ति, इसके बाद योग साधना की प्राप्त शुरुआत, इसके बाद धीरे 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 पानी में चलना एक जन्म में संभव हुआ हो, 10-12 जन्म लग गए। इच्छा एक ही है, और इस 10-12 जन्म में न जाने कितने नए नए कर्म जुटाया अपने वाले, तिजोरे में डाल दिया। क्योंकि पानी में चलते समय कोई आसमान से उड़ते हुआ देखा, तुम कैसे उड़ रहे हो? बस मेरी स्पेशल साधना है। अरे भाई मैं भी उड़ूंगा। इसलिए जीव ऐसे ऐसे कल्पनाएं करते रहते हैं, कितना अच्छा है एक पक्षी बनकर आकाश में उड़ूं, कविता लिखते हैं, और हम पढ़कर हा 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 ओ हो कहते हैं। जो लिखा उसको भी जन्म लेना पड़ेगा, जो आ हा का उसको भी जन्म लेना पड़ेगा। आसमान को छू लूं पक्षी बनकर, और दोबारा बोलता है आसमान को छू लूं पक्षी बनकर, 2 बार, और लोग तारीफ करते वाह 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 वाह। तो वो मुख्य पक्षी बनेगा, बाकी सभी लोग सर्वेंट्स बनेंगे, वो आकाश में उड़ते पीछे 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 चिड़िया। तभी भी आहा हा कहते रहेंगे उसके पीछे। वो बड़े मुख्य पक्षी बनेगा, गरुड़ बनेगा, कुछ बनेगा, छोटे पक्षी गुड़ संतान।
इसीलिए उन सब पुण्य कर्मों को भोगे बिना, कर्म पर पुण्य कर्मों को भोगने के लिए नए शरीर की प्राप्ति बिना संभव नहीं है, तो कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म अधर्म हेतूनां च राग द्वेष मोहानाम अन्यत्र आत्मज्ञानात् उच्छेदन अनुपत्तेः। ठीक है, धर्म अधर्म हेतूनाम, पाप और पुण्य का हेतु क्या है? राग द्वेष मोह इत्यादि, उनका नाश के लिए आत्मज्ञानात् अन्यत्र उच्छेद अनुपत्तेः। आत्मज्ञान के अलावा इन पाप पुण्यों को उच्छेदन करने में कोई सहयोग नहीं दे सकता। फिर एक ही रास्ता है, क्या रास्ता है? आत्मज्ञान ही रास्ता है। आत्मज्ञान ही इन सबको उखाड़ के फेंक सकता है। किसको? पाप पुण्य राग द्वेष मोहों को। तो पाप पुण्य का हेतु क्या है? राग द्वेष और मोह। तो राग द्वेष मोहों को उड़ाने वाला कौन है? क्या है? आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान के बिना राग द्वेष मोहों को उड़ाना, उच्छेदन करना संभव नहीं है। इन सब के उच्छेद के बिना पाप पुण्यों को नष्ट करना भी संभव नहीं है। इसीलिए धर्म अधर्म उच्छेद अनुपत्ति। इसलिए इन सब के उच्छेद के बिना धर्म अधर्मों को उच्छेदन करना संभव नहीं है। तो आत्मज्ञान ही चाहिए। बस घूमते रहेंगे संसार में। इसीलिए ऐसे कल्पना से मत मरो, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैं वो नहीं पढ़ा, मैं ये शास्त्र नहीं पढ़ा, मैं वो सत्संग नहीं सुना, उधर नहीं जा पाया, मर गए। फिर अगले जन्म में उधर जाने की इच्छा, इधर जाने की इच्छा, वो सुनने की इच्छा, घूमते रहो घूमते रहो घूमते। ये बड़ा माया चक्कर है। अपने आप को जानने के लिए कोई शास्त्र का ज्ञान भी आवश्यक नहीं, क्योंकि शास्त्र को सहायक है बस, कुछ अप टू सम एक्सटेंट, दैट्स इट। शास्त्र विचार को हम क्या बना के रखते हैं? शास्त्र विकार बना देते हैं। माने शास्त्र वासना बना देते हैं। वासना बनाने के बाद फिर शास्त्रों में ही रमते हैं, फिर वाद विवाद में लगे रहते हैं, फिर सबको ठोकने में लगे रहते हैं, सबके सामने फिर अपनी स्थिति रखने के लिए प्रयत्न करते हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ, ऊंचा हूँ, ये साबित करने के लिए प्रयास करते हैं। कोई किसी ने आके इसको हार दिया तो दुखी होकर फिर शास्त्र पढ़ता है, फिर उसी के बाद जाके हराना चाहता है उसको। आप इतने कुछ महाभारत सुने, इसके बाद गीता सुन रहे हैं तो ठीक है, और किसी कोई आचार्य कहीं से आया समझो, आप उनसे पूछेंगे आजकल को वहाँ क्या चल रहा है, वो कुछ बोलेगा, अरे हम तो सुनी नहीं, तो सुना है नहीं अभी तक, वे आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे रह गए। सब कुछ गीता शास्त्र में ही है, एक शास्त्र पकड़ो नहीं। तो आत्मज्ञान के बिना ये संभव नहीं है। पाप पुण्यों से दूर होना, उठना, ऊपर उठना, उसका उच्च। नित्यानाम च कर्मणाम पुण्यलोक फलश्रुते है। नित्य कर्मों का फल क्या है? पुण्यलोक। वर्णाश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठाः, अपने कर्मों में स्थित वर्णाश्रम वाली अपने अपने, क्योंकि कर्मणा पितृलोकः, कर्म करोगे पितृलोक में जाओगे। माने अच्छे अच्छे कर्म करें तभी आप पितृलोक जाएंगे। हर मरा हुआ व्यक्ति पितृलोक नहीं जाता है, स्वर्ग की बात दूर है। पितृलोक में इट्स ए डिसेंट, डेड डिसेंट सोसाइटी।
डेड पीपुल्स डिसेंट डेड पीपुल सोसाइटी इट इज कॉल्ड। डिसेंट पीपल वहां जाएंगे, वहीं मिलेंगे, आपस में मिलेंगे। माने जो डिसेंट पीपल मिलना होता है वही पितृलोक है, सब इकट्ठे हो जाते हैं। जो सत्संग इच्छुक सब लोग एक सत्संग में जाते हैं, कहीं भी किसी में भी सत्संग है, किसी के सत्संग में जाएंगे, वे सत्संगी लोक बन गए, सत्संगी है, सह सत्संगी, सत्संगी, हम सत्संगी है, एक लोक बना दिया। तो पितृलोक अलग है, वहां पे सुविधाएं अलग है। तो कर्मणा पितृलोक, तो अपने अपने आश्रम, नित्यानाम च कर्मणाम पुण्यलोक, पुण्यलोक मिलेगा आपको। नित्य कर्म करते रहोगे, करते रहोगे, पुण्य कर्म, अग्निहोत्र आदि कर्म किया तो पुण्य कर्म मिलेगा। इत्यादि स्मृते च काम कर्म क्षय अनुपत्ति, क्योंकि नित्य कर्म करते रहोगे तुमने क्या कहा, नित्य कर्म करते रहूंगा, करता रहूंगा, मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी, नहीं होगा। नित्य कर्मों का अनुष्ठान का भी फल भोगना पड़ेगा तुझे। तो नित्य कर्मों को छोड़ दो, छोड़ दिया तो आप प्रत्यवाय दोष होगा। फिर क्या करे, कर्म किए तो फल भोगना ही है, भोगना ही है, नहीं किया तो प्रत्यवाय दोष है। माने इस तरह का अगला जन्म फिर कंपलसरी है क्या? भगवान ने क्या कहा, कर्मयोग, मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए जियो, मेरे को सब कुछ समर्पण कर दो, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तब फिर तुम्हारा कर्म कहाँ रह गया? वो तो ज्ञान की बात है, साधक की बात है, ये तो कर्मठ है, ये जोड़ता नहीं फल। वे सोच रहा है कि कर्म के क्षेत्र में ही कर्मों को ऐसा करता रहूंगा, मैनिपुलेट करता रहूंगा, सोचता रहूंगा कि मोक्ष मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। जैसे कि कोई आजकल दुनिया में कई लोग, कुछ लोग हैं, ऐसा ऐसा मैनिपुलेट करूंगा इनकम टैक्स से बच जाऊं, तो यहाँ आखिरी दिन में ये एक बार आएगा बिल, बड़ा बिल, इतना चुकाओ इनकम टैक्स को, लेट फी, फाइन फी, चीटिंग फी, वो फी, ए फी, पूरा मिलकर 2 करोड़। हाँ, वास्तव में मैं 50 लाख ही देना था आपको। वो सही समय पे चुकाया हो तो 50 लाख, तुमने देरी किया, ये किया, वो किया, बहुत बेईमानी की, गलत सोचा, चोर बन गया, इसलिए 2 करोड़ देना है। तो ये तो आहुहु, अच्छा तुमने जो यह भी कहते हैं ना, ये तो आहुहु नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्वात् पूर्वकृत दुरित कर्मणाम फलमेव न तो तेषां स्वरूप व्यतिरेकेण अन्यत् फलम अस्ति अश्रुतत्वात् जीवनादि निमित्ते च विधानात् इति। देखिए, ये तो आहु नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्वात्, तुमने क्या कहा, नित्य कर्म दुख रूप ही है ना। नित्य कर्म के अनुष्ठान में दुख है, आयास है, प्रयास है, कष्ट है, तो इसीलिए क्या कहा, पूर्वकृत दुरित कर्मणाम फलम, तुमने क्या कहा, पूर्व जन्म किए गए पाप कर्मों का फल ही इस जन्म में नित्य कर्म के अनुष्ठान में जो दुख होता है वह दुख ही उन कर्मों का फल है, ऐसा तुमने कहा है, ठीक है। हाँ, न तो तेषाम स्वरूप व्यतिरेकेण अन्यत् फलम अस्ति, तुमने और क्या है, इसका मतलब है अपने स्वरूप से अतिरिक्त कोई फल नहीं है, माने जो कर्म आप कर रहे हैं उसका स्वरूप से अतिरिक्त कोई फल नहीं है, नित्य कर्मों को भोग रहे हो, माने नित्य कर्म करना ही दुख रूपी कर्म है, दुख रूप कर्म बन गया, और वही दुख ही स्वरूप, नित्य कर्म का स्वरूप जो है, स्वरूप से अतिरिक्त कोई कर्म का फल नहीं है, नित्य कर्म करना ही दुख भोगना हो रहा है।
तो अपने स्वरूप व्यतिरेक न तो तेषां स्वरूप व्यतिरेकेण अन्यत् फलमस्ति अश्रुतत्वात्, माने जीवनादि निमित्ते च विधानात् इति। देखिए ये कहा गया जब तक आप जीवित हैं तब तक अग्निहोत्री कर्म करें। अच्छा, एक शासन है वेद का शासन, क्या कह रहे हैं? जब तक आप जीवित रहे जीवनादि कर्म, जीवनादि निमित्ते विधानात्, विधान किया गया कि जब तक आप जीवित है तब तक अग्निहोत्र कर्म करें। अच्छा, अभी आप पूछोगे क्यों करना है अग्निहोत्र कर्म? इसका जवाब दिया जाता है क्योंकि तुम जीवित रहे, जीवित है। जब तक जीवित है तब तक अग्निहोत्र कर्म करे। क्यों अग्निहोत्र कर्म करना है? बिकॉज तुम जीवित हो तो करना ही पड़ेगा। माने इसका मतलब क्या है? देयर इज नो अदर रिजल्ट फॉर नित्य कर्मास। आपके सिद्धांत के अनुसार नित्य कर्म क्या और कोई फल नहीं है, मैंने अन्यत फलम ना अस्ति। ठीक है, जीवन आदि निमित्तेच विधानात् इति न अप्रवृत्तानां फलदान असंभवात् दुख फल विशेष अनुपपत्ति स्यात्। देखिए जो भी कर्म है, जो कर्म अप्रवृत्तानाम फल देने के लिए अभी प्रवृत्त नहीं हुए, अप्रवृत्तानाम रेडी नहीं हुए फल देने के लिए, जो भी कर्म है उन सब का फल, जो नहीं हुए हैं उन सब का फल होना असंभव है कि नहीं? भाई बीज रूप में है, प्रवृत्त नहीं हुए, उनका फल होना असंभव है। फलदान असंभवात दुख फल विशेष अनुपत्ति निच स्यात्। इसीलिए क्या ये विषय विशेष रूप से ये दुख फल का फल है, दुख कर्म दुष्ट कर्मों का फल है, ऐसा कहना भी गलत है, क्योंकि प्रवृत्त नहीं हुए ना। अप्रवृत्त कर्मों का फल कैसा संभव है? एक और तुम कहते हो अप्रवृत्त है, दूसरे कहते हो अप्रवृत्त कर्मों का फल है, ये आयास रूप में दुख कर्मों का फल है। तो इसीलिए ये भी तुम्हारा विचार गलत है। यद उक्तम पूर्वजन्म कृत दुरितानाम कर्मणाम फलम नित्य कर्म। वील टेक अप दिस थॉट टुमारो, अभी टाइम हो गया आज का। If I go enter into it, ये तो आहु नित्यानि कर्माणि दुख रूपत्वात् पूर्वकृत दुरित कर्माणाम फलम एव न तो तेषां स्वरूप व्यतिरेकेण अन्यत् फलमस्ति अश्रुतत्वात् जीवनादि निमित्ते च विधानात् इति न अप्रवृत्तानां फलदान संभवात् दुख फल विशेष अनुपत्ति च स्यात्। दिस we have completed. Tomorrow we will see in continuation of that. Every day I cannot repeat whole class for tomorrow. ठीक है, आप थोड़ा पढ़ के आ जाइए, कर्मों का चल रहा है खेल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।